हेलो मेरे दोस्तों, आइए हम टॉपिक लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक। क्या है? ये क्या लिखा है भैया? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक किस चीज का? देखो भाई, आप अगर क्लास 5 में हो, कक्षा 5 में हो, तो उसके ऊपर से लेके हर कोई इस टॉपिक को पढ़ सकता है, इस लेक्चर को देख सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? देखो भाई, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो इसमें क्या होगा आपके लिए कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी कुछ हद तक जहां तक मेरा रोल आया जाएगा, गलती से अगर मेरा रोल आ गया आपके पेपर में, तो आप सिर्फ देखेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे और आंसर मार के चले आएंगे। वो भी 100% सॉलिड आंसर होगा। क्या होगा? 100% सॉलिड। ये ट्रिक नॉर्मल है, छोटी है लेकिन कमाल की है। छोटी है लेकिन कमाल की है। देखो हम कैसे करते हैं। ये ट्रिक है क्या? देखो, पहली बात ये आपको पता है कि हम अगर 15 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं? 15 का गुणा करते हैं, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सबको पता है, आंसर आ जाता है 15 के स्क्वायर। हमको पता है 15 गुणे 15 ना भैया। लेकिन अगर हम और कर दें, क्या कर दें? 15 गुणे 14, 15 गुणे 14, तब कैसे होता है? इन सबको शॉर्ट ट्रिक में सीखेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में। मानो 15 गुणे 16 हो, ओ 14 गुणे 16 हो, क्या हो? 14 गुणे 16 हो। तो इन सब का हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? बहुत ही बहुत 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 शॉर्ट ट्रिक में इसको खत्म करेंगे। चलो आओ खत्म करते हैं। किसमें? शॉर्ट ट्रिक के अंदर। इसको कैसे खत्म करते हैं? शॉर्ट ट्रिक के अंदर चुटकी बजा के। अब देखो कैसे, याद रखना, कुछ चीज को फॉलो करेंगे और कुछ नियम को ध्यान रखेंगे, अपने आप आ जाएगा। अगर हमको करना है 95 गुणे 95, क्या करना है? 95 गुणे 95, तो ये थोड़ा सा करने में लंबा जाएगा। छोटा बच्चा कक्षा 5 वाला है तो कैसे करेगा? मेरे साथ करेगा। कैसे करेगा? हम 25 गुरु जी 5 हासिल 2, 5 9 45, 45 2 47, 47 ये होगा। फिर 9 25 45 का 5 हासिल 4, 9 9 81, 81 4 85, कितना हो गया? 85। अब एक आध जोड़ देंगे, 5 7 5 12 का 2 हासिल है, 5 4 9 9 1 10 9 90 25। हाँ, ऐसे करेगा। छोटा बच्चा होगा तो होगा, और जो बड़ा होगा कक्षा 9 10 में होगा, उसके सर जी कूट के स्क्वायर याद करवा दिए होंगे, क्यों भी याद करवा दिए होंगे, तो डायरेक्ट ऐसे 15 के स्क्वायर कर देगा। ठीक, हम देखते हैं इसको कैसे आया ये। हाँ, अगर हम करना हो, किसको? हमको करना हो, तो हम उसको सिर्फ आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर। मानो मेरे पास ये है क्वेश्चन, ये नहीं, हम एक लेते हैं 85 का। किसका लेते हैं? 85 का। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर जी ये मेरा आंसर। हाउ? कैसे? आपने डायरेक्ट कैसे किया? आपको याद है ना बेटा? याद किसी को नहीं है। यहाँ पे लॉजिक है। व्हाट इज लॉजिक? चलो लॉजिक को समझते हैं। किसको? लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक क्या है भैया? देखो हमने क्या किया, इन दोनों को उठाया, लास्ट वाले को 5 5 याद रख। हाँ, क्या किया? 5 5 को उठाया, गुणा कर दिया, 55 25, सबको पता। हाँ, अब ये देखो, ये है 8 8, क्या है? 8 5 गुणे 5 किए तो ये आ गया, और 8 गुणे 8 कर दो ना बाबा, 8 गुणे 8 नहीं करना है, यहाँ पे 8 गुणे प्लस 1 कर दो। ये ब्रैकेट में रखना काहे कि इसको हल करना है पहले, तो हम इसको हल करेंगे, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे 8 9 8 72 72, और इसको से 8 के नीचे लिख देंगे, काहे कि 8 वाला किए हैं, तो 72 यहाँ लिख दिए और 25 यहाँ लिख दिए। इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। दिमाग में कर लो। अब ध्यान दो, इसका सर जी लिख दीजिए आंसर डायरेक्ट। क्या कर दीजिए? डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। हमने बोला अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका हम लिख देते हैं। ये हो गया। कैसे हुआ? आओ अब देखो, सर जी ने क्या बोला? 6 गुणे 4, उसके बाद क्या बोला? 6 6 24, और 1 गुणे 1 प्लस 1, हाँ 1 1 2 हो गया, और 1 गुणे 2 बराबर 2, मतलब 2 24। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। अरे वाह सर जी, बहुत अच्छा, कमाल।
क्या है, कमाल। लेकिन अब देखो कैसे कमाल करते हैं। हमने बोला कि 14 गुणे 14 कर दो, कर दो हमारे वाले रूल से। कुछ रूल तो होगा ना, कैसे कर दो। 4 चौका 16, 4 चौका 4 चौक 16 और 2 यहाँ हो जाएगा, 216 आएगा का ना बाबा, नहीं आएगा। कितना आएगा, 296 आएगा। कैसे, चलो करके देखते हैं। 14 गुणे 14, 4 चौक 16 का 6 हासिल 4 हासिल 1, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एक कम 4 1 5, ठीक, 4 एक कम 4 और 1 एक कम 1, ठीक, 6 9 1, 196। गलत सर जी, आपने गलत रूल बता दिया। देखो इसका लॉजिक है, कुछ ट्रिक कुछ स्थानों पे काम करता है, वो लॉजिक बता दीजिए, हमको बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं सर जी, याद रखिएगा, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए या इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए तो जो सामने वाला हो, कौन सा, पहले ये वाला हो, ये दोनों स्थिति में ऊपर और नीचे वाला SAME होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बोरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब एक ही जैसा हो, शक्ल उसकी एक ही हो। अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2 होना चाहिए, ऊपर 4 है तो नीचे 4 होना चाहिए, ऊपर 10 है तो नीचे 10 होना चाहिए। समझ आया, आगे चलो। 10 नहीं, 2 अंक तक 9 तक, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब अगला रूल क्या है सर जी, जो पिछवा वाला है, क्या है, पिछवा वाला 6 और 4 है, इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा 10 आना चाहिए। मतलब जो पछुआ वाला है, जो पीछे वाला है, जो पीछे वाला है, अगर हम ऐसे करें तो बाएं से, मतलब बाएं साइड वाला जो है वो सेम होना चाहिए, शक्ल बराबर एक जैसी होनी चाहिए, और जो दाहिने साइड वाला है उनको दोनों को जोड़ दें आपस में, तो वो क्या होना चाहिए, वो 10 होना चाहिए, तब जाके ये रूल संपन्न होगा। ठीक है सर जी, हम समझ गए। चलो हम देखते हैं किस पे रूल काम करेगा और किस पे रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ये देखते हैं।